एक कविता सुनाना चाहूंगी कि काल ने किस प्रकार से अपना दाव लगाया था, पर वो परमात्मा के सामने कैसे टिक पाता कि पछतावे में जल रहा मानव अपनी करतूतों से, सर्वस धरा है देख उठी भ्रष्ट काल के दूतों से, कर्मों से दुखती देही पर अज्ञान ने खंजर गोपा है, कहते हैं खुद को धर्म गुरु सब काल बलि का धोखा है, ए झूठे गुरु वो बस करो अंबर फटने को आया है, कहते थे जिनको परमेश्वर सब 3 गुणों की माया है, लज्जा से काल के कोठे में कलयुग में नाच नचाया है, तहजीब की शौकत खत्म हुई बेहया का कोरा छाया है, ब्रह्मांड 21 में बैठकर वो मानव को भटकाता है, कलयुग को भटता देखकर वो मंद मंद मुस्काता है। काल ने तो अपने सारे दाव चल दिए थे, पर परमात्मा ने तो अपना सिक्का जमाना ही था कि अचरज है काल के खेमे में, कलयुग में सतयुग आ गया, हरियाणा का संतियो कैसे दुनिया में छा गया, दहशत था काल के मुर्गों में, अज्ञान में मची तबाही है, पाखंड का पर्दा उतर गया, हरेक की शामत आई है, सोई मानवता जाग उठी उस सतगुरु के सहारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठा जब बंदी छोड़ के नारे से, हारी बाजी को जीत कर जो काल से लोहा लेता है, ऐसा कोई जगत गुरु अरबों में एक होता है, अज्ञान का गुंबज फोड़ कर सतज्ञान का डुंडा ठाया है, जागो ये सतगुरु वासियों 5500 पाचा आया है। धन्यवाद। क्या बात है। अच्छा, लास्ट में जो ये बोलते हैं अनुयायी जो जिनको आप भगत कहते हो, बंदी छोड़, इसका मतलब क्या होता है? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की, इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? इसका अर्थ है कि छोड़ने से क्या मतलब है? पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी भगवान को कि ये सबसे जो संपूर्ण होता है, सबका जो मालिक है वो। बंदी छोड़ का मतलब है जो बंदो जितने भी हम हाँ उससे छुड़वाने को बंदी छोड़ बोलते हैं। काल के बंधन है, इनसे हमारा पीछा छुड़वाता है और हमें सतलोक लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, खूब सारा लाइक कर देना इस वीडियो को, तो बहुत ज्ञान है इन दोनों गुड़िया को, और बहुत अच्छी कविता भी सुनाई। ढाया के स्टेडियम में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कम उम्र की 2 गुड़िया हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो आप? रोहतक से। आप कहाँ से? रोहतक से। रोहतक। क्या नाम है? निशा दासी। शीतल दासी। अच्छा, दास लगाते हो आप दोनों। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में हूँ। और आप? मैं 2nd ईयर। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर की जो उम्र होती है उसमें आप ये भक्ति मार्ग में कैसे जुड़ गए? संत रामपाल महाराज से कैसे जुड़ गए आप? परमात्मा बोलते हैं शिक्षा तो हमारे लिए ज़रूरी है, पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो अत्यधिक ज़रूरी है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है जो वो हमारे मतलब कि ये नहीं होता कि हमें बच्चे हैं तो पढ़ाई नहीं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए और किसकी करनी चाहिए हमें भक्ति? हमारे जो वेद शास्त्रों के अनुसार है, जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि कबीरी परमात्मा है, तो उनको हमें अपने अनुवाद करना चाहिए और उनके अनुकूल ही हमें शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए। कबीर का कोई दोहा आता है आपको? कोई कबीर की वाणी सुना सकते हो? कोई भी? कबीर जी ने तो बहुत सारे दोहे सुनाए। जो पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चागी भली जो पीस खाए संसार। इसका अर्थ ये है कि अर्थ बताओ इसका। इसका अर्थ ये है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता तो फिर पहाड़ क्यों ना पूज ले हैं, उससे तो और ज्यादा मिलेगा। इससे बढ़िया कबीर साहब जी कहते हैं इससे अच्छी तो एक चक्की है, कम से कम वो घी तो पीस के देती है, जिससे कोई आटा तो बनता है, जिससे इंसान का पेट भरता है। आज के समय में नकली धर्मगुरुओं ने खूब पाखंड फैला रखा है कि ये इस मूर्ति की पूजा करो, इस मूर्ति की पूजा करो, पर हमारे वेदों शास्त्रों के अनुसार मूर्ति पूजा बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये कहना आपका है ना? हाँ, ये हमारे वेदों शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना नहीं है। भक्ति साधना नहीं है, तो आप कभी मूर्ति पूजा नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि मंदिरों में नहीं जाते? यही नहीं, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि मंदिर में जाने से ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पाखंड है। क्या मंदिर में कोई भगवान पशु थोड़ी है कि जो उन बांध के बिठा रखा होगा वहाँ। हमारे परमात्मा बोलते हैं कि सिर्फ वेद शास्त्रों के अनुकूल ही भक्ति करो, जिससे हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। जो ये जितने भी ये गुरु बैठे हुए हैं, धर्म गुरु बैठे हुए हैं, इनसे कोई भी हमारे मतलब कि ये क्या है कि इनके पास सिद्धियाँ होती हैं जिनसे हमारे छोटे मोटे रोग कर देते हैं ये सही ऐसे ही, और इन्हें ही हम भगवान मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे पुण्य के ही होते हैं। जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बेटा वेद शास्त्रों के अनुसार भक्ति करोगे तो आपके प्रारंभ में भी अच्छे पुण्य होंगे। और जिससे इतना तो जरूर है, बच्चों को नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान तो पूरा भरा हुआ है। तो आपने बहुत अच्छा जो सुनाया था, इसके अलावा कोई और भी कबीर का दोहा आता है आपको? और तो सारे ही सब कुछ जो बताते हैं वो कबीर परमात्मा का ज्ञान ही बताते हैं हमारे गुरुजी। और ये कि
नो मन सुल तो उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। जो नकली संत है इन्होंने सारा ज्ञान एकदम उलझा के रख रखा, सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जी ने आगे सारा ज्ञान सारे वेद शास्त्रों से सब कुछ खोल के बताया, सब कुछ सही सही पढ़ाया है। अच्छा, आप कह रहे हो आप कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन आपकी बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे, परिवार होगा, अगर उसमें कोई मंदिर जाता है तो आप क्या आपत्ति होती है आपको, या मना करते हो उनको, या उनके ऊपर छोड़ देते हो? हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम बस उनको ये कहते हैं कि एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग तो सुन के देखो वो क्या बता रहे हैं। अगर आपको कहीं लगे कि वो गलत है तो बताओ, आके आप आश्रम आके ज्ञान चर्चा करो। आप कभी भी आश्रम में आ सकते हो, आप हमारे साथ आके ज्ञान चर्चा करो। अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में 1% भी कहीं ये बता देना कि संत रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान गलत बताया है, तो मतलब सारे शिष्य है ना जब भी उनके साथ हो जाएंगे, पर वो ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज है तो 100% सच ज्ञान बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जब खुद भगवान हैं आप कह रहे हो, तो ये दूसरे संत महात्माओं का जो ये आप कह रहे हो सो कॉल्ड तथाकथित वो पाखंड कर रहे हैं, तो उनका बंद क्यों नहीं कर देते धंधा? सबका धंधा अपने आप बंद हो जाएगा। थोड़े टाइम में देखना, उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, उनको बच्चा बच्चा बोलने नहीं देगा। अभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, उनको ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि वो बता नहीं पाते। उन्होंने क्या है कि ठीक है अपना धर्म बना लिया, अपना धंधा बना रखा है, उनको बस फेमस होना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है। कोई तो कहता है किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बताइए क्या ये सही है हिंदू राष्ट्र बनाना? कहाँ तक ये सही होगा? सारे एक ही परमात्मा के तो बच्चे हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत शानी बात करी गुड़िया ने। आपका नाम क्या बताया? शीतल दासी। जैसे कि ये बोलते हैं ना कि हमारे परमात्मा ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, वो ये नहीं है कि हमारे परमात्मा बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ अपने अनुयायियों को ही नहीं मोटर पाइप दिया, जो जगत वाले हैं उनको दिया, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज सबको एक समान रखते हैं। चलो धन्यवाद बात करने सच सच शुक्रिया। बहुत ज्ञान है भाई लड़कियों को, गुड़िया को नॉलेज काफ़ी दी है इन्होंने। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।